समय बिताने लगते हैं तो वो आपसे रेमा वचन के द्वारा बात करने लगता है, वो आपको गाइड करने लगता है। आपकी जीत का प्रतिशत 100% होगा अगर आप परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर को हम मान रहे हैं जो पिता से इतना प्यार करता था। इसलिए जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, उसकी मैं ग्राउंड को तैयार कर रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो डिलीवरेंस, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस, ये बढ़ोतरी, ये सक्सेस आपके लिए छोटी चीजें हो जाएंगी, आपके पीछे पड़ के मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और मैंने ये भी बताया था कि खोज करना आसान नहीं है जिस तरह लोग समझते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं तो खोज करने का मतलब है अपना पूरा तन मन, अपना पूरी फैमिली का पैटर्न चेंज हो जाता है। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका फैमिली पैटर्न जाके देखो। जब उन्होंने एग्जाम क्लियर किया था मेडिकल का, उनका फैमिली पैटर्न देखो। सुबह उठ रही मम्मी भी साथ उठ रही, स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही, मम्मी पापा छोड़ के आ रहे हैं, शाम को पापा लेने आ रहे हैं, रात को लेट ट्यूशन है, पापा लेने जा रहे हैं। सारी फैमिली उस कोर्स के पीछे लग जाती, तब जाके पास होता है, हाँ या ना? और आपको लगता है खोज ऐसे ही हो जाएगी कि सुबह हमारे रोटी दे प्रेयर की थी, प्रभु जी मेरे आलू दे परोंठियां नु ब्लेस कर शाम को आए ये खोज नहीं है, ये खोज नहीं है। खोज होगी तो आपका मॉर्निंग की रूटीन, आपकी शाम की रूटीन, आपका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ बाइबल के अराउंड हो जाए, तब मैं मान लूंगा कि हाँ आप खोज कर रहे हैं। आपके रिश्तेदार आपसे खुश नहीं होंगे, फेक लोग आपसे खुश नहीं होंगे, फिर मैं मान लूंगा कि हाँ अभी आप खोज करने की ओर चल पड़े। आप सुबह बिना प्रार्थना के काम पे नहीं जाएंगे, आप रात को बिना प्रार्थना किए सोएंगे नहीं, आप अपने टीवी को बंद कर सकते हैं, तब मैं मान लूंगा कि हाँ अब आप खोज करने की तरफ चल पड़े हैं। तो उन लोगों को परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा खोजी होगा उसे दुनिया की किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि वो अपने आप उसे मिल जाएंगी। होता क्या है, जब आप खोज करने लगते हैं, खोज करने का मतलब प्रेयर करने लगते हैं, आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, बाइबल में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर, उसने ये कहा है कि जब तू अपने दिल के द्वार को मेरे लिए खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। तो होता क्या है कि परमेश्वर सीक्रेट शेयर करना शुरू कर देता है। तेरी लाइफ में ये कमी है, अभी तुम तेरी मिनिस्ट्री में तुम्हें इस तरह से चलाना है, सेवकाई को इस तरह से, बिजनेस को इस तरह से, तेरे बेटे को इस तरह से बात करनी है, बेटी को, वो हर विषय में बात करने लगता है। और जब आप परमेश्वर की बात को सुनने लगते हैं, सक्सेस आपके पास होती, फिर लोग चाहे जितना मर्जी जले या भुने, वो आपके पास रहती, क्योंकि वो परमानेंट परमेश्वर ने आपको दी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यही रीजन है, जब आप परमेश्वर की खोज करने लगते हैं, उसके साथ समय बिताने लगते हैं, तो वो आपसे रेमा वचन के द्वारा बात करने लगता है, वो आपको गाइड करने लगता है। धीरे धीरे धीरे, एकदम से आपको आवाज समझ नहीं आएगी, वो बड़ी बड़ी बातें आपके साथ नहीं करेगा, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में वो आपकी अगुवाई करेगा। जिस तरह उसने मेरी 2004 में छोटी छोटी बातों में अगुवाई की कि प्रार्थना को 45 मिनट नहीं करना और बढ़ाना है, बाइबल को छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। क्योंकि जब आप एक घर बनाते हो तो आप क्या पूरा क्रेन का, दुबई की सारी क्रेन लेके आ जाते हो कि घर बनाना है? आप एक छोटा सा फावड़ा लेते हो, खोदना शुरू करते हो, खुदाई। क्या करना है? नींव डालनी। अब कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि यार छोटा सा फावड़ा तू घर कैसे बना लेगा? भाई साहब ये शुरुआत है, खुदाई हो रही, नींव डलेगी, सब सेट होगा, लेंटर डलेगा, घर बनेगा, इंटीरियर होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह से आपका आत्मिक घर है। आप शुरुआत करते हैं धीरे से, थोड़े से। परमेश्वर आपसे बात करता है कैसे अपने पति को डिलीवर कराना है नशों से, कैसे अपनी फैमिली में साल्वेशन लेके आनी है, कैसे अपने बिजनेस में कामयाब होना है, कैसे अपनी जॉब में कामयाब होना है। हो सकता है कुछ साल आप उसमें फेलियर को फील करें, हो सकता है कुछ साल परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपको लगता है कि नहीं सुने, लेकिन वो भी आपकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होगा जहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है एंड में। लेकिन ये आपको मैं गारंटी देता हूं, आप 100% सफल होंगे इन जीसस ने, 100%। आपकी जीत का प्रतिशत 100% होगा अगर आप परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे जन हैं, उनकी जीत का प्रतिशत कितना है? 100%।
99.99 नहीं, 100%। आप एक फिक्स मैच में, आपकी जीत पहले से हो चुकी है, आपको जस्ट खेलना है और मन से खेलना है, तन से खेलना है। आमीन। आपकी जीत हो चुकी है। मैं आपको जीतता हुआ देख रहा हूं, फाइनेंसेस जीता हुआ देख रहा हूं कि आपके शरीर में, सेहत में। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आपको जीतता हुआ देख रहा हूं अपने परिवारों में।